वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। मज़ार-ए-कायद पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की। विफाकी वज़रा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसोरी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर-ए-आज़म चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची के अहदेदारों और बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने तुलबा से हल्फ लिया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी, मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 72,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 72,112 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। ईरानी सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर कामरान टिसोरी और आला हुकाम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। दौरे के दौरान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत आला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें हुईं। मुतअद्दिद मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। चांसलर जामिया कराची कामरान टिसोरी ने सदर इब्राहिम रईसी को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुशरा बीबी को जहर दिए जाने के खदशे के पेश नज़र तिबी मुआयने की इजाज़त की दरखास्त पर समाअत। हमारे अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बरहम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को फौरी तलब कर लिया। विफाकी हुकूमत को एडवोकेट जनरल की जानिब से अदालत की मुआवनत न करने पर बताएंगे जस्टिस मियां गुल हसन। मुआवनत न करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एडवोकेट जनरल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। दौरान इद्दत निकाह के सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खाबर मानिका के बयान से साबित होता है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कसूरवार हैं। इस्लामी फैमिली कानून के सेक्शन 7 ने इद्दत का दौरानिया 90 रोज बताया है। वकील खाबर मानिका के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों से 3 साल तक सजा पाने वाले मुल्जिमान की तफसीलात तलब की थीं। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए राजी की निशानदही। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में 519 किनाले राजी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मॉडल घरों की तामीर और बहाना किस्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज का कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दामात का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में 70% अफगान शहरियों की मैपिंग मुकम्मल। महकमा दाखिला के दस्तावेज नादरा ने 8,80,000 अफगान शहरियों को सिटीजन कार्ड जारी किए। महकमा दाखिला KP के मुताबिक अफगान कार्ड के हामिल 3,20,000 अफगान शहरी खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम हैं। नवंबर 2023 से अब तक 3,14,000 से ज्यादा अफगानी खैबर पख्तूनख्वा से वापस गए। दस्तावेज खुदकुशी के नाम पर ड्रामा। कराची में सी व्यू के साहिल पर नौजवान की मुबैना खुदकुशी का ड्रॉप सीन। ताहिर महमूद ने खुदकुशी नहीं की, नीम बेहोशी की हालत में मिल गया। नौजवान के करीबी अजीज असरार अहमद की तस्दीक। ससुराल वालों ने ताहिर महमूद के मिलने की इतला दी, शायद नशावर चीज का इस्तेमाल किया है। करीबी अजीज की गुफ्तगू। समंदर में नौजवान को तलाश करने वाली रेस्क्यू टीम वापस चली गई। नौजवान ने गुज़श्ता रोज वीडियो कॉल के जरिए अहले खाना को खुदकुशी करने की इतला दी थी। और रायबंड में मवेशी ले जाते हुए रास्ता न मिलने पर नौजवान और 3 साला बच्चे पर बहीमाना तशद्दुद। मलिक बशीर नामे मुल्जिम के तशद्दुद से 3 साला बच्चा शदीद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। मुल्जिम ने नौजवान और खवातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े का मुकदमा थाना रायबंड में दर्ज। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। अमरीका की ईरान के साथ कारोबारी मुआहदों करने वालों को वार्निंग।
पाक ईरान नए मुआहदों में अगर मजीद पेशरफ्त हुई तो पाबंदियां लग सकती हैं। जिम्मेदारान को पाबंदियों के खतरे से आगाह रहना चाहिए। पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात अपनी खारिजा पॉलिसी के तहत देखे। नायब तर्जुमान अमरीकी वजारत खारिजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई पैगाम आया तो खुलेआम इत्तला देंगे। मज़ाहमत नहीं कर रहे, अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। इलेक्शन के नाम पर ड्रामे की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन से कबल ही बैलेट बॉक्सेस भरे हुए थे, पहले से तयशुदा नताइज अवाम को दिखाए गए। बानी पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट पर हैरत का इजहार किया। चेयरमैन पीटीआई का ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जुमे को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे करने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर का बुशर बीवी के दौरान कैद बिगड़ती सेहत पर तशवीश का इजहार। बलूचिस्तान में आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 27 अप्रैल तक बादल बरसने का इम्कान। गवादर, चागी, पशीन और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से बारिशों की तवक्को। पेशावर, एबटाबाद, चित्राल और दीगर अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। मरी, गलियात और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। नीलम, आज़ाद कश्मीर के शेख बैला के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, गाड़ियों की लंबी लाइनें, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, इसके बगैर चारा नहीं। टैक्स टू GDP 9% की शरह पर हम नहीं चल सकते। ज़राअत, IT सेक्टर से हम अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। हमने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। मौशी हालात दर सिंध की जानिब गामजन है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने हैं। हमारा करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो चुका है। ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब पर हैं। सूद पर ही दारोमदार है। इस हफ्ते IMF की जानिब से $1.19 अरब की किस्त आ जाएगी। जून के इख्तिताम तक ज़र मुबादला ज़खायर $9 से $10 अरब के दरमियान होंगे। ज़राई GDP 5% नमू दिखा रही है। चावल की बम्पर क्रॉप्स हुई जिससे ज़र मुबादला आया, दरामद भी नहीं करना पड़ा। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई कम हो रही है। महंगाई कम होने से पॉलिसी रेट भी नीचे आएगा। सितंबर 2025 तक महंगाई की शरह 5 से 10% के दरमियान होगी। तवानाई की मसावात को बेहतर करने के लिए उसके बगैर कोई सनअती पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकेगी। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कामयाब देखना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख़ैर। मुस्तफ़ा कमाल का मईशत से सूद के खात्मे का मुतालबा। मजमूई मुआशी सूरत हाल पर बहस की तहरीक पेश कर दी। ऐवान में सूदी निज़ाम के खिलाफ धुआंधार खिताब। कहा, सूरह बकरा में लिखा है, सूद से बचो, अल्लाह और उसके रसूल से सूद का निज़ाम खुली जंग है। ये सूद बेस्ड इकॉनमी है। सूदी निज़ाम में मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। आइन को बने 51 साल हो गए, कब सूदी निज़ाम खत्म होगा? दिफाई शरई अदालत ने सूद को 2022 में हराम करार दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुस्तफ़ा कमाल के एतराज़ पर जवाब। शरीयत कोर्ट में इसका फैसला हो चुका है। एक टाइम फ्रेम दिया जा चुका है। बैंकिंग इंडस्ट्री इस टाइम फ्रेम के मुताबिक इस्लामी बैंकिंग की तरफ बढ़ रही है। गुज़िश्ता बरस बहुत से बैंक्स की कन्वेंशनल ब्रांचेज इस्लामी बैंकिंग में तब्दील हो चुकी हैं। आलमी सतह पर हमें मरवजा निज़ाम के तहत ही चलना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना। 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे खत का मामला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार शरीक हुए। जस्टिस सरदार एजाज, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत, जस्टिस मियां गुल हसन की भी शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदलिया में किसी भी मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल देने का मुतफ़िका फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तमाम तजावीज़ मुतफ़िका तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भेजने का भी फैसला। सुप्रीम कोर्ट में जारी सो मोटर केस के दौरान हाई कोर्ट का मुतफ़िका मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। फ़लस्तीनियों पर सहूनी मज़ालिम के 200 रोज़। शिमाली गजा और जनूबी रफ़ा में बमबारी से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इजरायली बमबारी से रोजाना 250 फ़लस्तीनी शहीद और 10 बच्चे अपने जिस्मानी अज़ा से महरूम होने लगे। शहीद बच्चों की तादाद 14,778 हो गई। यतीम बच्चों की तादाद 17,000 से बढ़ गई। गजा में मजमूई शहादतों की तादाद 34,183 हो गई। जख्मियों की तादाद 77,000 से तजावज़ कर गई। रफ़ा में ऑपरेशन के तबाहकुन नताइज सामने आएंगे। रीजनल डायरेक्टर रेड क्रॉस ने मुतनबा कर दिया। गजा में तमाम पनागाहें तबाह हो चुकी हैं। इमदादी टीमों के लिए काम जारी रखना नामुमकिन हो गया है। रफ़ा में ऑपरेशन किया गया तो इंसानी बहरान संभाला नहीं जा सकेगा।